अस्सलाम वालेकुम। ASTF अल सैयद डेयरी फार्म की जानिब से हाज़िर खिदमत हूँ नासिर। बहुत शुक्रिया डेली के व्लॉग्स देखने के लिए। आज एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। दिन है जुम्मे का और जुम्मे की तैयारी भी है, बस टाइम होने को है नमाज का। और सुबह मैं तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे जागने के बाद कुछ अपनी रूटीन के काम करता रहा। और अभी हम निकल रहे हैं एक साहब से मिलना है और फिर बीच में नमाज की ब्रेक लेंगे। हम जाएंगे, हमें मालूम हुआ है कोई गाय है देखने के लिए, तो अपनी किसी भैंस के साथ उसको एक्सचेंज करेंगे कि मैं गायें ऐड करना चाहता हूँ। पहले भी आपको बताया था। मज़ीद ये कि एक आध आज सैड न्यूज़ भी थी मॉर्निंग में जब हम सुबह उठे मिल्किंग के लिए। तीतरों के हमारे पास 2 पेयर हैं, बड़े और एक है छोटा। मैं आप लोगों को दिखाता रहूँ। तो वो पिंजरे हमारे बाहर रात को रखते हैं हम कि कमरों में गर्मी होती है। तो कुत्ते हमारे ये बैठे हुए हैं, इन्होंने कारनामा ये अंजाम दिया कि रात को तीतरों के पिंजरे घसीट के ले गए अंधेरे में, और इन्होंने उसको चीर फाड़ करके पिंजरे की चीर फाड़ करके और एक मेल को मार दिया और एक फ़ीमेल को मार दिया, एक की, यानी दोनों पेयर ख़राब हो गए हमारे। मॉर्निंग में हमें ये खबर मिली और मतलब हमने देखा और मेरा तब से मूड बड़ा ख़राब हो गया, दुख भी बहुत हुआ। सच बात ये, गुस्सा भी बहुत आया। कुत्ता हमारा अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत अच्छा है, रात को बहुत एक्टिव है, लेकिन बड़े मसाइल इसने हमारे लिए क्रिएट किए हुए हैं। बाहर निकल जाता है तो ये अंदर आने का नाम नहीं लेता, ऐसे बड़ी मुश्किल से अंदर लाया जाता है। कमरों में घुस जाना, चारपाइयों पे चढ़ जाना, या चारपाई अगर बाहर है, टेबल बाहर रखी हुई आप नहीं है तो उनके ऊपर चढ़ जाना, उनके ऊपर छलांगे लगाना, रात के वक्त जानवरों की खुलरियों में घुस जाना, उसके बाद वहाँ पे गंदगी करना। और एक आध वाक़या ये भी हुआ कि कुछ दिन पहले एक हमारे पड़ोस में साहब की मुर्गी भी इन्होंने मार दी। और फीमेल जो है, ये फीमेल है, वो मेल है। तो फीमेल बहुत बेहतर है। मुझे अगर मैं इसकी ब्रीड वाइज बात करूं तो इसके अंदर मुझे महसूस होता है कि ये ख़ानदानी कोई ब्रीड की है, और वो मुझे उसमें फील होता है कि वो जिसे हम कहते नहीं है कि गैर ख़ानदानी, ख़ानदानी खून नहीं लगता इसका मुझे। इसकी जो आदत हैं वो अच्छी नहीं है और मैं बड़ा परेशान हूँ रात से। ज़ाहिर सी बात है, तशद्दुद नहीं किया जा सकता, जानवर हैं और तशद्दुद करने का कोई फ़ायदा नहीं, अल्लाह ना करे तशद्दुद हो। लेकिन मैं बड़ा सीरियसली सोच रहा हूँ कि मुझे इनको कहीं आगे पीछे कर देना चाहिए, क्योंकि ये आ, काम से ज़्यादा ये मसाइल क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए। तो मैं अब बात सोच रहा हूँ कंटिन्यूसली इस बारे में सुबह से कि मैं करूँ क्या। मुझे अब समझ नहीं आ रहा। पाले मैंने बचपन से थे, लेकिन तंग कर रहे हैं, मतलब मैं हमारे काम में हमें मसाइल हैं इनकी वजह से, ना कि आसानियाँ। यानी एक ये हमारे लिए एक मसला बना बना खड़ा हुआ है। तो लेट्स सी, अब मैं कुछ ताहिर भी आता है तो उससे पूछता हूँ ताहिर से। ताहिर गए में आए नहीं अभी वापस, तो मैं उनसे भी मशवरा करूँगा कि क्या करना चाहिए। अगर किसी को देने हैं तो दे दें, कोई एक और बड़ा एक ही कुत्ता ले लिया जाए, मिच्योर कुत्ता, समझदार कुत्ता, प्रॉपरली ट्रेंड। तो बहरहाल मैं फिर बताऊंगा, जो भी मैं डिसाइड करूंगा आपको बताऊंगा। बच्चों ने मेरे बड़े शौक से पाले हुए थे, तो मुझे इस बात का भी एहसास है कि अगर इनको कुछ आगे पीछे किया तो उन्हें भी बड़ा दुख होगा। लेकिन कहने की बात यह है कि इनकी वजह से बहुत तकलीफ़ में है हम लोग, मसले में। बहरहाल मैं, नदीम भाई आए हुए हैं, मैं निकलता हूँ, आपको अपडेट करता हूँ हम कहाँ गए आज, क्या किया, कैसे आज हमारा दिन गुजरा, तो मैं आपको बताता हूँ। फॉलो करते रहिएगा मुझे वीडियो पे। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा दिन भर की रूटीन्स के हवाले से। जानवर हमारे ठीक ठाक हैं माशाल्लाह, मिल्किंग भी प्रॉपर है, असलम अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। असलम भी आज चुप थे, सुबह से परेशान। वो मुझे ये कह रहा था भाई मुझसे गलती हो गई पिंजरे। मैंने कहा गलती, 2-3 रोज़ पहले मैंने भी पिंजरे बाहर रखे हुए थे। यूजली हम अंदर रखते हैं इनके तीतरों के पिंजरे, कल इसने रख दिए, कुछ दिन पहले मैंने रखे हुए थे। तो ये किसी एक की, मैंने कहा जिम्मेदारी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे कुत्ते इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे कोई बत्तख हैं या कोई खरगोश, मिसाल दे रहा हूँ, मुर्गियाँ या तीतर वगैरह कुछ रखे जाएंगे, उनको मार देंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। तो फॉर्म से हम निकले और हमें अफजल भाई मिल गए। अफजल भाई जो हमारे फॉर्म के बेसिकली ऑनर हैं, वी आर टेनेंट।
एंड अफजल भाई स्कूल चलाते हैं, यहाँ इनकी अंदर स्कूल है पीछे की तरफ अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। अफजल भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक। हम आपको कैसे छुट्टी के टाइम पकड़ते हैं? हाँ जी, तो हमें ना आप बाहर मिल जाते हैं और खुश नसीबी है, सलाम दुआ हो जाती है इसी बहाने। एज यूजुअल मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ, बच्चों को छुट्टी हुई है, छुट्टी से 5 मिनट पहले 2 मिनट पहले बाहर आ जाता हूँ। सही है, ताकि अपने सामने बच्चों को सी ऑफ किया जाए, ना हो जाए, कोई मसला ना हाँ हो जाए, जी, बहुत ज़बरदस्त। अपने सामने घरों में चले जाएं। एज यूजुअल अपनी ड्यूटी पे खड़ा हूँ माशाल्लाह। आप बच्चे चले गए, मुझे इधर उधर से नज़र आ रहा है कि सब बच्चे अपनी अपने घरों को पहुंच चुके हैं इंशाल्लाह। एक बच्ची अंदर बैठी है ऑफिस में अभी, सही सही, मैं इंतजार में हूँ कि उसके भी पेरेंट्स लेने आए तो आप फिर जा सके। क्या बात है सर आपकी। तो वो लेने चले जाए, लेके चले जाएंगे, मैं घर चला जाऊँ। बहुत ज़बरदस्त बात। और सुनाएं, फैमिली ठीक है सर? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, वो आपने कल कहा था लिपाई वाली मिट्टी आ जाएगी, वो आया नहीं है? कर चुके हैं वाकई, कल उसने कहा जी आज जरूर आएगी। उसने कहा था आप लोगों की भी आएगी, हमारी भी आएगी, बल्कि उसने कहा था कि जुमेरात हमारी होती है, जुमेरात को तो हमें पैसे चाहिए होते हैं जी होते हैं, हमें आज तो चाहिए हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैंने सुबह आते हुए देखा नहीं आई। हाँ जी, आपने देख ली सुबह जब आप आए। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, बारिशें हुई, छतों पे एक लिपाई हुई हुई है, इस पर रिकमेंडेशन ये होती है कि एक लिपाई के बाद एक और लिपाई की जाए, वो फाइनल लिपाई होती है और वो बड़े लॉन्ग टर्म चलती है मजबूती के साथ। तो अफजल भाई उस पर फोकस है, सुबह हर सूरत में मिट्टी मंगवानी है इंशाल्लाह, और ये काम शुरू कराना है और कोशिश करते हैं कि जैसे सुना है कि बारिशें एक्सपेक्टेड हैं अभी, तो हम उससे पहले एक आधी लिपाई जो है करवा लें। बिल्कुल। सेकेंडली सर, ये जो हमारे 3 कमरे हैं सामने वाले, मैं आपकी नॉलेज में डालना चाहता हूँ, इनकी बड़ी बुरी हालत हो रही है। ईंटों में से मिट्टी निकल रही है, ईंटें हिल रही हैं। नदीम भाई से पूछना था, वो मिस्त्री का बोला था आपसे कि मिस्त्री अगर फ्री होता है तो मुझे बताएं। मिस्त्री लग जाएगा इंशाल्लाह। मिस्त्री मंगवाएं, हम कल ही मटेरियल मंगवा लेते हैं। ठीक हो गया, ठीक है जी, कल बुला लें, कल मटेरियल मंगवा। यकीन करें वो खतरे में जी, बिल्कुल खतरे में, ऐसे ही वो अच्छी हालत नहीं है उसकी, पानी बह बह के ना, हाँ, तो वो खतरनाक साबित हो सकता है ना सर। भाई कल ही बुला लें उसको, मैं मटेरियल सुबह मंगवा दूंगा, कल ही करवा लेते हैं। चलें ठीक है सर, इंशाल्लाह हो जाएगा और पायदार हो जाएगा, मजबूती हो जाएगी, अल्लाह किसी नुकसान से बचा लेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, बहुत बेहतर हो गया सर। नाइस मीटिंग, थैंक यू वेरी मच, एंड ऑलवेज प्लेजर मीटिंग विथ यू। थैंक यू वेरी मच। तो हम पहुंचे हैं सफदर गुज्जर के घर, ये यहाँ पे ट्रॉली से मिट्टी उतरवा रहे हैं। यहाँ इनके ये जानवर हैं, ये इनका पसंदीदा बच्चा जो ये बहुत पसंद करते हैं। मुझसे फरमाइश कर रहे थे कि चकवाल का है, तो मैं भी चकवाल से हूँ बेसिकली, तो मुझे कह रहे थे कि ऐसे बच्चे मुझे और ला के दें, मैं रखूँगा भी और बेच के भी दूँगा आपको। तो सफदर भाई से पूछते हैं आज की क्या मसरूफियात हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पे काम में बिज़ी हैं, मैं चेक करता हूँ वो क्या कहते हैं, अभी बात करते हैं। तो मैंने सोचा मैं आपको अपडेट कर दूँ, हम ऑन वे हैं और जा रहे हैं सरदारगढ़। ताहिर, नदीम भाई और हम दोनों दूसरी बाइक पर हैं और हम अपने गांव से निकल चुके हैं, खानपुर रोड पर हैं इस वक्त। वहाँ पे गायें आई हुई है जिनसे हमने पहले अपनी 3 भैंसें दे के 3 गायें ली थी, उन्हीं के पास एक और गाय आई हुई है, तो गाय हम चेक करेंगे और अपनी किसी एक भैंस के साथ उसकी डील करेंगे, एक्सचेंज। मैं नज़दीक पहुंच के फिर आपको दोबारा अपडेट करता हूं इंशाअल्लाह ताला। तो हमने ली थी बीच में नमाज की ब्रेक, पानी वगैरह पिया और हम पहुंच गए हैं सरदारगढ़ के इलाके में। खूबसूरत इलाका, बहुत बड़े बड़े आमों के बागात हैं सरदारगढ़ में, मियाँ वाली कुरैशियाँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये इलाका, मैं यहाँ पर जब कभी आता हूँ तो बहुत मज़ा आता है। खेत बहुत अच्छे हैं, ये देखें आप, बागात देखें आम के, जामुनों के बागात हैं यहाँ पे, आमों के बागात हैं। ये एक छोटा सा टाउन है सरदारगढ़ से पहले, इसका नाम है कादर वाली पुल, अड्डा पुल कादर वाली। यहाँ से कुछ ही फासले पे सरदारगढ़ है।
मियाँ वाली कुरैशियाँ। तो नज़दीक है हम अपनी मंजिल के। साथ में यहाँ पे नहर चलती है। ये बड़ा दिल चाहता है नहर बनाने का, लेकिन यकीन करें अपने काम की वजह से बिल्कुल मौका नहीं मिलता। हमारे फॉर्म के पास भी नहर है, टाइम ही नहीं मिलता जाने का, नहाने का। सारा दिन इतना मसरूफ़ गुजर जाता है कि फॉर्म की शुरुआत हैं, डेवलपमेंट के मराहिल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे लोगों से मिलना मिलाना, मशवरे, मसाइल। चले मैं मंजिल पे पहुंच के फिर आपको वहाँ पे गाय दिखाता हूँ इंशाल्लाह। तो हम पहुँच गए हैं डेरे पे अमीन गुज्जर साहब के। ये रास्ता उनके मेन रोड से उनके घर की तरफ जाता है। माशाल्लाह इनके पास काफ़ी जानवर हैं, डंगर। तो हम देखते हैं अपनी गायें कैसी गायें हैं। ये खड़ी हुई गायें हैं, ये रही। मैं आराम से दिखाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? खैरियत से अमीन भाई? ठीक ठाक है। तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। आइए गायें दिखाएं। ये अमीन भाई का डेरा है। सारी ये ज़मीनें इनकी हैं। सलाम भाई हैं, ये इनके वालिद साहब हैं। और ये सारे जानवर अमीन भाई, सलाम भाई लोगों के हैं। गुज्जर फैमिली से इनका भी ताल्लुक़। ये है वो गायें जो ये वाली, ये गायें हैं जो हम देखने आए हैं। क्रॉस ब्रीड की है। ये बच्चा है गाय का। ये है गाय। तेजी से जा। मेरे ख्याल से जो मुझे दिख रही है जर्सी चोलिस्तानी का क्रॉस लग रहा है मुझे। अमीन भाई क्या क्रॉस है ये? जी जी, यही है। हल्का जर्सी है जी, ज़्यादा अमीन भाई कह रहे हैं ये हल्की जर्सी है और ज़्यादा चोलिस्तानी। 50-50 है। चले खैर बैठते हैं, देखते हैं। ये बच्चा है। ये बच्चा है इसका 3 से 4 रोज पुराना। माशाल्लाह छोटू सा। मेल है ये, मेल। चले फिर बातचीत करते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। अमीन भाई के साथ बैठते हैं, इनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल अहवाल क्या है, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो ये सलाह मशवरा हो रहा है, वो देखें किस तरह बैठे हुए आपस में सर जोड़ के। वहाँ पे गुरुजी जो हैं वो सामने सफ़ेद कपड़ों में कुछ समझा बुझा रहे हैं। हमें भी समझा रहे थे, अब उनको समझा रहे हैं। गाय के साथ हमारा जो हाथी है उसकी तकसीम है। मैंने गाय लेके कुछ डिमांड की है कैश की, अराउंड 50,000। तो मैंने कहा ये इस तरह होगा, मुझे यूँ समझ आता है, बिकॉज़ हमारा हाथी थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन अगर उसकी कोई 8-10 दिन मेहनत करे, उसकी ईमानदारी के साथ उसकी कोई खिदमत की जाए तो वो अच्छा दूध देने वाली जानवर है। तो ये सूरत हाल है। और लगता ये है कि मेरे ख़्याल से गुरुजी जो हैं वो अपनी पूरी सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। वहाँ देखें वो चौकड़ी वहाँ लगी हुई थी, अब उठ गए वो लोग। तो देखते हैं क्या हमारे लिए लेके आते हैं। अब यहाँ पे आके ज़रा बॉक्स खुलेगा
लेट्स सी क्या निकलता है बॉक्स के अंदर से, बताता हूँ। तो अमीन भाई और सलाम भाई के डेरे से मुड़ गए, हमारा सौदा नहीं बना। मैंने उनसे डिमांड की थी कि मैं आपको हाथी दूंगा, मेरी हाथी की ख़रीद मैं आपको बताता हूँ 3.5 लाख से ऊपर की है। मेहनत हमने उस पर बिल्कुल भी नहीं की, जो कि मैंने इरादा कल कर लिया था। कल से हमने उसका वंडा स्टार्ट किया और हमने ये प्लान कर लिया कि इसको ऐसे फेंकना नहीं है, फेंक के नहीं देनी। नहीं बिकी तो हम उसको सेट करेंगे। अब इंशाल्लाह मैं मेहनत करूँगा इस पर। मैंने इनकी गायें देख के इनको कहा कि आप गायें दे दीजिए और 50,000 मुझे ऊपर दे दीजिए। वो उनको समझ नहीं आया, बल्कि वो ये प्लान करके बैठे हुए थे कि आप अपना हाथी दे दें और ऊपर से 50,000 दे दें। तो मैंने दूसरी बात नहीं की, बात करने वाली थी नहीं इसमें कुछ। जैसे कि मैंने बताया, ऐसे फेंकना नहीं है। तो बस फ़ौरन मैंने, ताहिर ने और चौधरियों ने, हम लोगों ने हाथ मिलाया उठ के, और अब हम वापस अपने फार्म की तरफ जा रहे हैं। वापस पहुंच के फिर बाकी की बातचीत होती है। 5,000 रुपया तेरा आना, 5,000 रुपया नदीम का, 5,000 भाई नासर का। जा गारंटी मेरा चैलेंज आ। और दसो आपको हमने कह दिया, हाथी से हम आपको इंशाल्लाह टाइम का 8 किलो दूध देंगे। दूध वाली भी तो ना लग गई मेरी, ठीक है, अल्लाह खैर करे। 3 लाख वाली भी लग गई। बस तो जेड़े होटल से कहूँगे, सराने वाले होटल से कहूँगे 5 किलो कढ़ाई खिलावांगा। बहरहाल हम अपनी गर्मा गर्म गुफ्तगू कर रहे हैं, जो अभी हम सौदा हमारा नहीं हुआ उस पर। मीनवाइल भूख लग गई थी, हम खाने के लिए रुके हैं हम सब एक होटल पर, और खाना हमारे सामने आ गया। भूख लग रही थी, खाना खाते हैं जी, छोड़ें सौदे को, सौदा तो होते खाना खाते हैं और फॉर्म पे चलते हैं। गुजर वहाँ पे शुरू करते हैं, खाना खा के फिर शुरू करेंगे। शुरू वहाँ जाके चलें जी, कीप फॉलोइंग। मैंने तुम घर ला। तो शाम ढल गई है, हम वापस आ गए। हमारे सौदे नहीं हो सके, नाकामी का सामना करना पड़ा, और शाम ढल गई है, चुआई हमने कर ली है। गर्मी इतनी इंतहा की है, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझ समेत सबकी शर्ट्स गीली हैं, प्रॉपर गीली हुई हुई हैं शर्ट्स। हाँ, मैं रोज़ पूछता हूँ गर्मी कब ख़त्म होगी, नदीम भाई, ताहिर भाई, रोज़ पूछता हूँ ये बात। अगले दिन फिर भूल जाता हूँ, फिर पूछता हूँ। गर्मी रोज़ याद दिलाती है मुझे, रोज़ याद दिलाती है कि मैं हूँ। गर्मी बहुत शदीद है, बहुत शदीद है, बड़ा हब्स है, पसीने बह रहे हैं। आप बैठे रहें, पसीने निकलना शुरू हो जाएंगे आपके। लेकिन बहरहाल अगेन वही बात कि ये गर्मी की लहर है पूरे, मतलब पंजाब में इस किस्म की गर्मी होती है गर्मियों में। तो हाँ, इंशाअल्लाह ताला कल एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होऊंगा। असलम जो है मेरे ख्याल से कोई खातिर में दारत कर रहे थे, मैंने अभी नोट किया। 2 मिनट असलम। तो असलम जो है वो आखिरी बहस चुआई कर रहे हैं, वो थोड़ा तंग करती है। असल में प्रॉब्लम ये है, वो थोड़ा तंग करती है, खड़ी नहीं होती। तो कल एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होऊंगा। ताहिर से मैंने डॉग के बारे में बात की थी। ताहिर ने, मैंने मतलब प्लान कर लिया कि इसको अब इनको छोड़ने की ज़रूरत है। मतलब ये हमारे लिए ना एक, आप यकीन करें, एक बड़ा एक अजाब बना हुआ है। इन सारे काम के साथ उन्हें संभालना एक अजाब है। तो डॉग्स पे डेफिनेटली अब मैंने प्लान कर लिया, मैं दे दूँगा। आप इन जानवरों के अलावा कुछ ले आए, वो महफूज नहीं है कुत्तों के होते हुए। तो इंशाल्लाह ताला ये मैं दे के और कोई और एक ही कुत्ता ले लूँगा। ज़रूरत होती है रात के वक्त, डॉग की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह कल एक नए एपिसोड के साथ, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, मेरे काम के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे सारे काम, मेरे साथियों के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हम पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, अल्लाह आप पे रहमतें नाजिल फरमाए अपनी। कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।